वेलकम टू रीजनिंग पॉइंट। हमारे चैनल रीजनिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज वर्बल रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। वर्बल रीजनिंग के अंदर पहला टॉपिक है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर काफी सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, जैसे अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग ऑर्डर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन सीरीज। इन सबको हम वीडियो में आगे एक एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट टेस्ट से। अल्फाबेट टेस्ट, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। देखिए इसमें क्या होता है, आपको इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं उनके ऊपर वर्क करना है। मतलब ए से लेके जेड तक 26 लेटर में से वो आपसे पूछेगा लेफ्ट साइड से 24th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट आता है, या राइट साइड से 13 पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट आता है। इस तरीके के क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रैंकिंग ऑर्डर। रैंकिंग ऑर्डर को हम हिंदी में क्रम व्यवस्था भी कहते हैं। देखिए इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो स्थिति निर्धारित करना, कि किसी व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करना है कि 10 लोग लाइन में खड़े हैं और राइट लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पर उसे खड़ा होना है, फोर्थ स्थान पर उसे खड़ा होना है। इस तरीके से स्थिति निर्धारित करना। और एक हो सकता है, देखिए जैसे कि मोहन राइट साइड से छठे 5वें स्थान पर खड़ा है और लेफ्ट साइड से छठे स्थान पर खड़ा है। तो बताइए मोहन की पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं। इस तरीके के क्वेश्चन रैंकिंग ऑर्डर में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एनालॉगी की। एनालॉगी को हम हिंदी में समरूपता या समानता भी कह सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर भारत और रुपया, यानी भारत की करेंसी के बारे में बात की जा रही है। भारत की करेंसी क्या है? रुपया। उसी प्रकार से जब समरूपता हुई, समानता हुई, तो पूछ बांग्लादेश लिखा है, बांग्लादेश की करेंसी के बारे में पूछ रहा होगा। तो बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है? टका। तो इसका आंसर हो गया टका। इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके के क्वेश्चन एनालॉगी में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। आप गुणों के आधार पर इन सब में से जो आंसर होगा उसे निकाल सकते हैं। देखिए जैसे आपको स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्रीम, मक्खन, रस और घी। देखिए क्रीम जो है वो दूध से बनती है, मक्खन जो है वो भी दूध से बनता है और घी जो है वो भी दूध से बनता है। तो तीनों में समानता है, केवल रस इनसे अलग है, क्योंकि रस फलों का बनता है या फिर फूलों का बनता है। तो आंसर होगा रस। इस प्रकार के क्वेश्चन वर्गीकरण में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सीरीज, श्रेणी। देखिए सीरीज में क्या होता है, शब्दों को तार्किक क्रम में रखा जाता है। जैसे 2, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बहुत सोचना होगा कि 2+2 हुआ या 2 × 2 हुआ, किस तरीके से यहाँ पे 10 आया, उसके बाद का आपको नंबर निकालना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन सीरीज में पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मतलब देखिए जैसे कि हमें एक शब्द दिया गया है मंकी। अब मंकी को तो नॉर्मली सब पढ़ सकते हैं, मंकी को हमने किसी सांकेतिक भाषा में किसी और रूप में लिख दिया, केवल स्पेसिफिक पर्सन ही पढ़ सके। जैसे देखिए मंकी को हमने YEKNOM लिखा, तो सर्कल को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। देखिए तो इसमें तो थोड़ा इजी सा है। इस तरीके के क्वेश्चन ही कोडिंग डिकोडिंग में पूछते हैं जनरली। देखिए मंकी को उल्टा करके वाई लास्ट में था, वाई को स्टार्ट से लेकर एम को लास्ट में पहुंचा दिया। इसी तरीके से सर्कल को उल्टा कर देंगे, सर्कल को ई पहले लिखेंगे, ELCRIC, ये इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला है ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। देखिए अनिल ने एक फोटो की ओर इशारा करके कहा, अनिल ने एक फोटो देखी और उस फोटो की ओर इशारा करके कहा, उस फोटो में जो व्यक्ति है उसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। यानी अपनी मम्मी का इकलौता पुत्र उसने बताया, जो उस फोटो में व्यक्ति है उसका पिता। अब आपको बताना है यह फोटो किसका है। देखिए अनिल ने फोटो देखी और फोटो में जो व्यक्ति है उसे देखकर कहा कि मेरी माता के इकलौते पुत्र का बेटा है ये। ठीक है, तो उसकी माता का इकलौता पुत्र कौन हुआ? अनिल। तो वो फोटो किसकी हुई? अनिल के बेटे की। इस तरीके के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशाएं। देखें यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखिए उत्तर की ओर, उत्तर साइड की ओर मुंह करके खड़ा है, वो भी सर के बल, यानी वो उल्टा खड़ा हुआ है सिर के बल। और उसका जो एक हाथ पूर्व में है, एक हाथ पश्चिम में। अगर वो उत्तर की ओर सिर के मतलब सीधा खड़ा होता तो उसका जो बायां हाथ था, बायां हाथ पश्चिम दिशा में होता, लेकिन वो सिर के बल खड़ा है तो वो उल्टा खड़ा है, तो उसका जो बायां हाथ होगा वो होगा पूर्व दिशा में। बायां मतलब लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्शन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। देखिए
इसमें क्या क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको देख सकते हैं क्यूब और क्यूबॉइड में, ये आपको एक क्यूब दी गई है और इसमें 4 आपसे क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं। एक सतह पर रंग वाले कितने बॉक्स हैं, 3 सतह पर रंग होगा वो कितने बॉक्स होंगे, 2 सतह पर रंग होगा वो कितने बॉक्स होंगे, और किसी सतह पर रंग नहीं होगा वो कितने होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूबॉइड में नॉर्मली पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं डाइस। डाइस यानी पासा, जो जो लीडो का डाइस होता है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन होता है। देखिए, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली डाइस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉक। क्लॉक में देखिए, घड़ी में क्या होता है, आपको ये घड़ी दिखाई दे रही है, इसमें मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है। इस तरीके के क्वेश्चन क्लॉक में पूछे जाते हैं। बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर में क्या होता है, देखिए 15 जुलाई 1964 को अगर बुधवार था तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था। इस तरीके का क्वेश्चन कैलेंडर में पूछे जाते हैं। अगला हम देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन मतलब शब्दों की संरचना करना। आपको एक शब्द दिया होगा, उससे आपको नया शब्द बनाना है। देखें, एग्रीमेंट और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखें, एग्रीमेंट में मेंटल, इसमें जो एल है, एग्रीमेंट में एल नहीं आता तो ये तो नहीं हो सकता। रेड में डी है, एग्रीमेंट में डी भी नहीं है, ये भी नहीं आ सकता। ग्रे में वाई है, तो इसमें वाई भी नहीं है एग्रीमेंट में, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन हुआ। ग्रीन इसका आंसर होगा। देखें, GREEN। इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन में पूछे जाते हैं। अगला है मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म में क्या होगा, देखिए आपको ये ग्राफ दिया गया है और ये आपको जो इनमें अब देखिए सब में शब्द होंगे और इसमें नहीं है। अब आपको लॉजिकली बताना है कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली मिसिंग टर्म में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिकल सिंबल एंड नोटेशन। देखिए, सिंबल और नोटेशन को हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको समीकरण दी होती है और इसमें एक छोटी सी कंडीशन होती है कि इसमें साइन का मतलब चेंज कर दिया। जैसे प्लस का मतलब भाग करना होगा, भाग करने का मतलब गुना करना होगा, गुना करने का मतलब माइनस करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैथमेटिकल सिंबल एंड नोटेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग। देखिए, अर्थमेटिकल रीजनिंग में क्या होता है, किसी चिड़ियाघर में कुछ कबूतर एवं खरगोश हैं। यदि उनके सिर को गिना जाता है तो वे 300 है एवं उनके पैरों को गिना जाता है तो वे 750 है। तो अब बताएं, चिड़ियाघर में खरगोशों की संख्या कितनी है। इस तरीके के क्वेश्चन अर्थमेटिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर। वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में सेट करना। देखें, जैसे राष्ट्र, गांव, शहर, जनपद, राज्य, इन सबको लॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। कैसे, देखें, सबसे पहले जैसे गांव होता है, सबसे पहले गांव, उसके बाद आपका हो जाएगा शहर, शहर के बाद जनपद, जनपद के बाद राज्य, राज्य के बाद राष्ट्र। इस तरीके से राष्ट्र का निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा ए। इस तरीके के क्वेश्चन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड लॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, यानी आयु पर आधारित समस्याएं। देखिए, मतलब एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी अब वर्तमान आयु का था। यदि पिता की आयु 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में पूछे जाते हैं नॉर्मली। अब हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग के सेकंड टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग की। इसके अंदर भी काफी सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, जैसे सिलोगिज्म है, स्टेटमेंट, कोर्स एंड एक्शन है, वेन डायग्राम, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इन सबको हम वीडियो में आगे देखेंगे एक एक एग्जांपल के साथ। स्टार्ट करते हैं सिलोगिज्म से। कथन एवं निष्कर्ष। देखिए, इसमें आपको 2 कथन दिए जाते हैं, 2 निष्कर्ष दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष दूसरा सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे सिलोगिज्म में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको इस टाइप के कुछ ग्राफ बनाकर उसको सोल्व करना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन वेन डायग्राम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स की। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में देखिए क्या होता है, क्या सरकार को कृषि आय पर भी टैक्स लगाना चाहिए। ये तो हुआ स्टेटमेंट यानी कथन। अब आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं। हाँ, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने का यही एक तरीका है। और दूसरा नहीं, हमारी 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि आर्ग्यूमेंट पहला सही है, या आर्ग्यूमेंट दूसरा सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स में पूछे जाते हैं।
अब बात करते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, मतलब कि कथन एवं पूर्व धारणाएं। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल स्तर से ही शुरू करनी चाहिए। अब पूर्व धारणा यानी एजम्पशन क्या होगी? नंबर 1, कंप्यूटर सीखना आसान है। नंबर 2, कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। अब आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि पहली पूर्व धारणा सही है, दोनों सही है, या दूसरी सही है, या दोनों गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब कथन एवं निष्कर्ष। देखिए आपको ये कथन दिए जाएंगे और दो निष्कर्ष दिए जाएंगे, फिर आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष दो सही है। इस तरीके के क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। देखिए आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। कथन, यह कहा जाता है कि ताजे फल व सब्जियों में मौजूद विटामिन ई मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। फिर कथन में कहा गया है विटामिन ई के कैप्सूल का मानव शरीर पर समान प्रभाव नहीं पड़ता। तो कार्यवाही यानी अब कार्यवाही इफेक्ट क्या हो सकता है? देखिए नंबर 1, विटामिन ई के कैप्सूल की बिक्री पर रोक लगा देनी चाहिए। नंबर 2, विटामिन ई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोगों को ताजे फल व सब्जी खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब आपसे पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा वाला इसमें ऑप्शन है। देखें केवल कार्यवाही एक सही है, केवल कार्यवाही दो सही है, या तो कार्यवाही एक या कार्यवाही दो सही है, ना तो कार्यवाही एक सही ना कार्यवाही दो सही। इस तरीके के क्वेश्चन कारण एवं प्रभाव में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट कोर्स एंड एक्शन की। देखिए इसमें क्या होता है, कथन और जो आप एक्शन ले रहे हैं उस कथन के बाद। देखें बीती रात एक ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। कथन एक। कथन दो, पुलिस ने आज सुबह आधे दिन के लिए इलाके में पूरे इलाके की घेराबंदी की थी। आप बताएं। नंबर 1 कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। नंबर 2 कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। इस तरीके के क्वेश्चन स्टेटमेंट कोर्स एंड एक्शन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। देखिए इसमें क्या होता है, आपकी सोचने की शक्ति किस प्रकार की है वो इसमें आपको क्वेश्चन देते हैं। वो आपका बस देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके की सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो आपको ये देखना चाहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में नॉर्मली आपसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। देखिए किसी भी स्टेटमेंट की सच्चाई जानने के लिए, सत्यता जांचने के लिए इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे पूछ सकते हैं आपसे, अखबार में प्रतिदिन आते हैं। अब आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, विज्ञापन, संपादक और समाचार, और आपसे पूछ सकते हैं कि नए नए पैम्पलेट्स। अब आपको बताना है कि इनमें से क्या आता है अखबार में, सत्यता जांचनी है। इस तरह के क्वेश्चन वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं वर्बल रीजनिंग का थर्ड पार्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। अब देखिए एनालिटिकल रीजनिंग में हमें जो हमने मेन टॉपिक छाटे हैं वो एक है पजल। देखिए पजल में जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं कि इसमें ये वाला डायग्राम है, सेकंड बॉक्स में ये डायग्राम है, थर्ड में ये है। तो अब देखें इसी प्रकार से लास्ट वाले बॉक्स में कौन सा डायग्राम आएगा, आपको चार ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछा है कौन सा आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली पजल में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें क्या होता है, आपको बताया जाएगा कि इतनी चेयर रखी हुई है, आपको 10 बंदे बिठाने हैं। जैसे कि आपसे कहेंगे देखिए नेहा के लेफ्ट साइड में रोहन बैठेगा, रोहन के लेफ्ट साइड में सोनिया बैठेगी। इस तरीके से आपने सबको अरेंज करा दिया। फिर वो आपसे पूछेगा सोनिया के राइट साइड में तीसरे स्थान पर, तीसरी पोजीशन पर कौन सा व्यक्ति बैठा है, या फिर रोहन के लेफ्ट साइड में फोर्थ स्थान पर, फोर्थ पोजीशन पर कौन सा व्यक्ति बैठा है। इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। अब आप बताएं चैनल पे पहले कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।